हेलो दोस्तों, मैं मनोहर पारिकर आपके अपने YouTube चैनल पारिकर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग का जो वैकेंसी आया था, बिहार BSPHCL बिजली विभाग न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी जो है बहुत दिन पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उसमें किसी कारणवश विभाग का कुछ कमी हो या फिर उसमें जो भी हो, तो इसको रोक दिया गया था बीच में अप्लाई करने का। ऐसे तो इसका डेट दिया गया था कि 1 अप्रैल से ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीच में 1 अप्रैल आने से पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें बताया जाता है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं करें, इसका अगला डेट आएगा। मतलब क्या, ये रोक दिया गया था अप्लाई करने से। तो आज आपको बताएंगे इसके बारे में कि कब से ये फॉर्म भराएगा। इसका न्यू अपडेट आ चुका है, जिससे कि रोका गया था कि अब फॉर्म नहीं भराएगा जब तक अगला डेट हम नहीं दे देते हैं, लेकिन उसी का अगला डेट आ चुका है। इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, जिससे कि आप सबसे पहले जान सकें। ये बीच में रोक दिया गया था 1 अप्रैल से। आप जान रहे हैं कि ये फॉर्म भराना था, लेकिन उसको किसी कारणवश रोक दिया गया था 20-25 दिन के लिए। लेकिन अब फिर से इसका नोटिफिकेशन पेपर या फिर जो भी है उसके द्वारा नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि ये कब से भराएगा, कब एग्जाम होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। न्यू डेट क्या है, सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, बात करें अगर इस वैकेंसी की, तो बिहार BSPHCL बिजली न्यू अपडेट जो आपको बता ही चुके हैं। तो आप कहेंगे BSPHCL क्या होता है? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आई है, ठीक है दोस्तों। 2600 प्लस, हाँ 2600 प्लस वैकेंसी है, जो कि लगभग 5 साल बाद ये वैकेंसी आया है। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का इस वैकेंसी का जो था इंतजार था कि कब आएगा, जो हम भरेंगे। क्योंकि ये वैकेंसी जो है स्पेशली ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। ITI वाले स्टूडेंट ही इसमें भर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, डिप्लोमा बीटेक जो भी है उससे हायर एजुकेशन भर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इस वैकेंसी की अगर बात करें तो बिजली विभाग में ये ITI वाले के लिए सुनहरा ऑफर है। तो अगर बात करें इसमें टोटल वैकेंसी की, तो 2600 प्लस वैकेंसी दिया गया है, लेकिन उसमें 2000 स्पेशली 10th स्टूडेंट के लिए दिया गया है। जो बच्चे 10th पास हैं प्लस ITI किए हुए हैं, उनके लिए 2000 वैकेंसी इसमें दिया गया है। एकदम टेक्नीशियन का वैकेंसी है, टेक्नीशियन ट्रेड ग्रेड 3 का, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करते हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 2600 प्लस पोस्ट दिया गया है। पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे आगे कि किसमें कितना दिया गया है, किसके लिए कितना है। और बात करें फी की, इसके फी कितना लगने वाला है, तो UR और OBC मतलब जनरल और OBC के लिए ये 1500 रुपया रखा गया है फॉर्म चार्ज। हाँ, फॉर्म चार्ज इसमें थोड़ा सा बिहार का फॉर्म है, तो पहला लाइन ये समझ लीजिए। दूसरा लाइन, ये बिजली विभाग का फॉर्म है, इसलिए ये हर हमेशा महंगा ही रहता है। इसलिए इस पे आप दिमाग नहीं लगाएं, बस 1500 रुपया इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ज, फॉर्म चार्ज ज्यादा है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें SC और ST फीमेल का कितना लिया जाएगा। SC ST या फीमेल, इसमें तो UR में जो भी आएंगे, अनरिजर्व में, जनरल में, OBC में जो भी आएंगे, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, तो उनका तो 1500 रुपया लगेगा मेल के लिए। लेकिन SC और ST और फीमेल के लिए 375 रुपया रखा गया, मतलब फीमेल के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक रखा गया, ठीक है। अब बात करें कि ठीक है, पहले तो ये 1 अप्रैल से भरना था फॉर्म को, लेकिन कैंसिल कर दिया गया था कि अगला डेट देंगे। तो न्यू अपडेट क्या है, तो न्यू अपडेट 1 मई, ठीक है दोस्तों, 1 मई से ये फॉर्म, 1 मई 2024 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये 1 मई से स्टार्ट होगा। और ये एज काउंटिंग की बात करें, ठीक है, ये तो 1 महीना इधर बढ़ा गया था, क्योंकि 1 अप्रैल से ये भरना था, लेकिन 20-22 दिन के लिए रोक दिया गया था, तो लगभग 1 महीना बाद। तो 1 अप्रैल से ये फॉर्म भराना है। उसके बाद एज काउंटिंग की बात करें, अगर न्यू एज काउंटिंग, जैसे पहले था कि 1 मई से भराना था, तो
1 मई तक आपका एज काउंटिंग होता था, उससे पहले आपका काउंटिंग हो जाता था, उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो अगर अभी का बात करें न्यू एज काउंटिंग की, तो ये 30 अप्रैल तक रखा गया, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपका काउंटिंग किया जाएगा, 30 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। उसके अंदर में ये जो एज लिमिट दिया रहता है उसमें आते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जनरल के लिए बात करें तो 18 से 37 ईयर रखा गया है, ठीक है। जनरल की बात करें तो 28 से 37 ईयर रखा गया है। बात करें फीमेल, बीसी और ईबीसी के लिए, फीमेल, बीसी और ईबीसी मतलब इसी में जो जो बोले हैं उसके लिए 18 से 40 ईयर रखा गया है। बात करेंगे एससी और एसटी, ई एक्स सर्विसमैन, उसके लिए 18 से 42 वर्ष रखा गया है। लेकिन इतना ही नहीं, एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा, जैसे बीसी के लिए और एससी एसटी के लिए अदर छूट मिलता है बिहार में, खासकर बिहार के लिए। तो ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एससी एसटी के लिए 5 साल का रहने वाला है, ठीक है। 3 साल ओवर दिया जाएगा ओबीसी को और 5 साल एससी एसटी वाले के, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या पोस्ट क्या क्या रहने वाला है, कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो आपको हम पहले ही मेंशन इस बात का कर चुके हैं, ऊपर में बात कर चुके हैं आपसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि 10th स्टूडेंट के लिए है, जो 2000 बहुत बड़ा वैकेंसी, टोटल वैकेंसी में सबसे ज्यादा ग्रेड 3 का ही वैकेंसी है। तो उसमें पोस्ट की बात करें तो 2000 बात कर ही लिए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th आप पास हैं, उसके साथ साथ आईटीआई, और आईटीआई उतना ही नहीं, आईटीआई भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और आप एनसीबीटी है तो भी चलेगा, एससीबीटी है तो चलेगा, लेकिन 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। उसके बाद बात करें जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, उसके लिए 300 रखा गया है पोस्ट। और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो बीकॉम पास है आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम आप पास हैं, ठीक है, उसके लिए सही है। जूनियर अकाउंट क्लर्क 300 पोस्ट उसके लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके लिए 40 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप हैं, डिप्लोमा किए हुए तो ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, उसके लिए भी 40 पोस्ट दिया गया है टोटल, और वो स्टूडेंट बी या बी टेक किए हुए हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बात करेंगे कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क, उसके लिए 150 सीट, ठीक है, मतलब 150 पोस्ट। और स्टोर असिस्टेंट उसके लिए 80 पोस्ट। ये दोनों के लिए जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन मात्र पास है किसी भी स्ट्रीम से, वो ग्रेजुएशन जो पास हैं वो इस दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है, इस दोनों के लिए तो एलिजिबल है ही। और ये जो 10th प्लस आईटी आप किए हुए हैं तो इसके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो आप यहां तक आप समझ गए होंगे टोटल डिटेल में। अब बात करें क्या सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिटेन एग्जाम। सिलेक्शन आपका जो ये एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे टोटल, उसमें आपका जितना रैंकिंग बनेगा, जितना आपका सही होगा, उस आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा आप चाह लेंगे कि हम अगर कुछ सहयोग से हम इसको पास कर लें तो संभव नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्जाम बेस्ड ही होगा, जो सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिटेन एग्जाम जो फर्स्ट में होने वाला है उसी पे आपका रिजल्ट बनेगा। आगे हम बात करेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर लें अगर सैलरी की, अगर सैलरी की बात करें तो आपको मात्र 1 साल के लिए 9,500 से लेके 15,500 तक आपको, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग पीरियड में आपको 9,500 से 15,500 देगा। उसके बाद आपका सैलरी बहुत ज्यादा रहता है जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल के लिए आपको इसके बीच में ही मिलेगा, आपको टीए डीए जो भी होगा 9500 तो मिनिमम रहेगा। उसके बाद अदर एलोवेंस जो भी विभाग की तरफ से मिलता है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो अप्लाई सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है,
ये सब तो बात कर लिए सिलेबस क्या रहने वाला। तो सिलेबस की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो ट्रेड का ही रहने वाला है, वो भी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन से आप भरेंगे, पहले ही हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन से आप भरेंगे तो सबसे हाईएस्ट आपका जो भी होगा, ये डिप्लोमा किया हो तो उसके लिए भी, जो भी ब्रांच से आप किए हुए हैं उसके लिए। तो ट्रेड की बात करें तो डायरेक्ट 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। ट्रेड से डायरेक्ट 50 क्वेश्चन रहने वाला है। बात करेंगे रीजनिंग की तो 10 नंबर का रीजनिंग रहने वाला है, 10 नंबर का हिंदी रहने वाला है। टोटल कितना हो गया? 70। 10 नंबर जीके रहने वाला है, 80 हो गया। बात करेंगे इंग्लिश की तो मात्र 5 नंबर का, मतलब क्या आपको बस इतना टेस्ट किया जाएगा कि थोड़ा भी इंग्लिश में जानकारी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और है कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि 15 नंबर का होगा। टोटल अगर बात कर ले तो 15 5 20 30 40 50 50 100, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 होने वाला है, 100 मार्क्स का होगा। अगर बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, निगेटिव मार्किंग की कोई इसमें चर्चा नहीं की गई है, तो हम यहां नहीं करेंगे। बस 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। बात करेंगे कि टाइमिंग कितना रहेगा, तो टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 90 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक। और यहां तक तो बात कर ही ली है। अब बात करें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना रहा है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देखकर ना हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना, इसमें पहले तो 70% बच्चे जो ऐसे हैं वो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आईटीआई नहीं होता है। अगर आईटीआई होता भी है तो इलेक्ट्रीशियन से नहीं होता है, क्योंकि 100 अगर आईटीआई का स्टूडेंट है उसमें से 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन से वो आईटीआई कर पाते हैं। उसके अलावा उसमें सीट ही नहीं रहता है, तो बच्चे क्या करेंगे। तो 70% बच्चे तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे 25%। तो समझ लीजिए इसमें आप कहेंगे कि 2600 ही पोस्ट है, बिहार में बहुत सारा बेरोजगार स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं सोचे। बहुत सारा इसमें आपको अवसर है, क्योंकि बच्चा इलेक्ट्रिशियन से बहुत कम आईटीआई करता है, क्योंकि बहुत कम सीट रहता है, तो करेगा क्या। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो देखिए, मेल जनरल के लिए 58 गया था। समझ सकते हैं कि आपके हिसाब से अगर अभी देखा जाए, अभी जो चल रहा है मार्केट में, 58 से कम तो किसी का किसी भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ होगा, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 58, पहले इससे प्रीवियस ईयर जो भी रिजल्ट बना था जनरल के लिए 58 मार्क्स सिर्फ लाया जो बच्चा, 58.90 उसका रिजल्ट हो गया था। बात करेंगे ईबीसी के लिए कितना था, ईबीसी के लिए 52.80, ठीक है। उसी तरह एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, तो एसटी की बात करें तो 52.70, देखिए ये भी कम है। मतलब हाईएस्ट अगर बात करें तो 59 नंबर जो स्टूडेंट ले आया था, किसी भी कैटेगरी से हो, उसका जॉब होना ही था, ठीक है। और बात करेंगे एससी की तो 46.83 गया था, ठीक है। इसी में फीमेल की भी बात करेंगे तो देखिएगा आपको आश्चर्य लगेगा। बात करें बीसी बैकवर्ड कैटेगरी के लिए अगर बात करें, उसके लिए 56.23 गया था, ठीक है। उसी टाइप से फीमेल की अगर बात करें, फीमेल जनरल की अगर बात करें स्पेशली, तो देखिए यहाँ पे 33 मार्क्स रखा गया था। मतलब 33 क्वेश्चंस जो बच्चे सही कर दिए थे, 33 से 34 क्वेश्चन, उसका रिजल्ट हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया। बात करेंगे ईबीसी के लिए, हर तो यहां हो गया, मात्र 9 नंबर, ईबीसी के स्टूडेंट मात्र 9 क्वेश्चन सही करके आ गए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। 8.88 रखा गया था, समझ सकते हैं। इससे भी कम कट ऑफ आएगा कभी क्या, भविष्य में नहीं, अब तो आना ही नहीं है ऐसा। उसके बाद एसटी की बात करें, एसटी फीमेल की, तो मात्र 15.65, मतलब 16 मार्क्स जिसको आ गया था उसका सिलेक्शन होना एकदम फिक्स था। उसी टाइप से एससी की बात करेंगे, उसका भी कोई हाईएस्ट नहीं था, बस 8.69। मतलब हम आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आईटीआई से, वो भी इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट ऐसा मिलता है। इसलिए ये फॉर्म को एडिसिबिलिटी की बात करें अगर, तो 38 समथिंग गया था। तो इस तरह से इस फॉर्म को हल्के में नहीं ले, सॉरी हल्के में बोल रहे हैं, ये हल्का ही है, ये फॉर्म हल्का ही है। इस फॉर्म को भरना बिल्कुल ना भूलें। जो 10th स्टूडेंट पास है, आईटीआई किए हुए हैं, आप घबराए नहीं। यहाँ पे 1500 रुपया है, इससे आपको घबराना नहीं है।
ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। इसके लिए मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 साल ऐसे ही लेट करके आया था। बच्चे बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। अगर इस वीडियो में तो पूरा हम बता ही चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, जो भी था, नया डेट भी आया था तो बता ही दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न छूट जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर आईडी दिया हुआ है, उस पर डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। हम किसी सोशल मीडिया के जरिए भी आपको हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। और उससे नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट डायरेक्ट कर दें, उससे तो बिल्कुल सबसे फर्स्ट में आपको रिप्लाई दे देंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।